जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। पाप मोचनी एकादशी व्रत की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा। इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत 28 मार्च दिन सोमवार को है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत के शुभ मुहूर्त, पारण शुभ मुहूर्त और पाप मोचनी एकादशी के व्रत को रखने की विधि की वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो आज हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, ये बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं, हे राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश जी ने कहा था। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी कौन सी विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें बताइए। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी है। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि जन उचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे देवी, जब तक सुबह की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, हे विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश ऋषि जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष व्यतीत हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली कि हे विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि कहने लगे हैं कि हे भद्रे, मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी होती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारी पिशाचता दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने
पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए हैं। उन्हें आया देख च्यवन ऋषिवर ने पूछा है कि हे पुत्र, ये क्या किया? तुमने तो अपने सारे पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी ऋषि कहने लगे हैं, हे पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पाप का नाश हो जाए। महर्षि च्यवन कहने लगे हैं कि हे पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का ये कथन सुनकर मेधावी ऋषिवर उस व्रत का अनुष्ठान करने लगे। उन्होंने पूरी श्रद्धा भावना से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया है। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारण करके श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे हैं। तो इस प्रकार मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना। पाप मोचनी एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है, व्रत की पालना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और पाप मोचनी एकादशी को व्रत के रखने की कौन सी विधि है तथा पाप मोचनी एकादशी के व्रत के दिन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो पहले ही हमने अपने चैनल पर डाल दी है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उस कथा को भी कृपया आप जरूर सुने। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पाप मोचनी एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। पाप मोचनी एकादशी व्रत की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।